जी हाँ दोस्तों, तो क्या बनारस में प्रधानमंत्री मोदी भी धांधली से जीते? एक और बड़ा खुलासा। हैरान रह गया सुप्रीम कोर्ट। क्या मोदी की जा रही अब सांसदी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बनारस के अंदर धांधली से मोदी को जिताया गया? आखिर कई राउंड में जब कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे थे मोदी से, तो फिर अचानक अंत के राउंड में मोदी कैसे जीत गए? आखिर बनारस के उस लोकसभा की सीट पर जो चुनावी डेटा है, चुनाव आयोग ने उसे देने से इनकार क्यों कर दिया? क्या राहुल गांधी अब चुनाव आयोग से उस डेटा को हासिल करके वो सारे सबूत भी सामने रखने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि बनारस में मोदी की जीत धांधली से हुई? बहुत दिलचस्प खबर है दोस्तों, अहम है, विस्तार से आपको बताता हूं, इसे अंत तक बने रहें, जरूर सुनिए और देखें। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से 7 फीट ऊंचे लंबे दस्तावेजों के पूरे गट्ठर और बंडल के साथ में राहुल गांधी ने जो खुलासा किया, उस पर चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई। चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा कि आरोप झूठे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल अपना हल्फनामा दाखिल करें। तो राहुल ने कहा कि साहब मैं पॉलिटिशियन हूं, लोकसभा का नेता विपक्ष हूं, मेरी जो बातें हैं उसी को आप हलफनामा मांग लें। मगर जिस हिसाब से चुनाव आयोग बैकफुट पर पहली बार देखा, अभी तक डिनाई नहीं किया है, लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, जैसा कि मैंने पिछले अपने शो में बताया कि अपने राज्यों की वेबसाइट को बंद करने लगा ताकि डेटा हासिल न कर सके। मगर दोस्तों, इस बीच में जो बड़ा धमाका और खुलासा हो रहा है कि बनारस में भी धांधली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताया गया। और इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि बनारस में मोदी साहब कई राउंड में पीछे चल रहे थे लोकसभा चुनाव में, और फिर अचानक आखिर में कुछ राउंड में मोदी को लीड दिला दी गई और मोदी जीत गए। शुरुआती राउंड में तो मोदी हार ही रहे थे। वो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हक्के बक्के रह गए थे कि साहब ये क्या हो गया, ये मोदी कैसे हार सकते हैं? लेकिन यही तो लोकतंत्र है। जनता अगर खुश नहीं है, अभी पिछले दिनों हमने आपको दिखाया कि मोदी जब वहां पर गए थे और अपने रैली में संबोधित करने के लिए खड़े हुए, तो फिर इधर मोदी की रैली शुरू हुई, संबोधन उनका, उधर लोग निकल करके भागने लगे क्योंकि जनता वहां पर खुश नहीं है मोदी से। अब दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में शुरुआती राउंड में मोदी हार रहे थे। कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय उनके सामने थे प्रत्याशी के तौर पर। पहले राउंड की अगर बात करें, उस राउंड ने बीजेपी समेत मोदी शाह की सांसें अटका दी क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने पहले राउंड में 22,805 वोट हासिल कर मोदी के खिलाफ बड़ी बढ़त बना ली थी, जबकि उस राउंड में मोदी को महज 17,000 के आसपास वोट मिले। दोस्तों, मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय, आपको बताऊं, एक राउंड कम है। पहले राउंड में, 12वें राउंड में, 17वें राउंड में, 18वें राउंड में, 23वें राउंड में, 27वें राउंड में लगातार मोदी से ज्यादा वोट हासिल किया था अजय राय ने। मगर अंत में क्या हुआ? अंत में मोदी को जिता दिया गया। यानी कि बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी हारते हारते जीते थे। कैसे, उसका भी खुलासा हो रहा। आप सोचिए कि जिस बनारस में मोदी 2019 लोकसभा चुनाव में, 2019 आपको याद है ना कि उससे ठीक पहले पुलवामा हुआ था जिसमें हमारे 40 जवानों की शहादत हुई थी, और उस पर सत्यपाल मलिक जो कि उस वक्त राज्यपाल थे, अभी उन्होंने खुलासा किया था कि साहब वो भी मोदी सरकार के कारण वो अटैक हुआ था। और फिर मोदी साहब ने कैसे उन्हीं 40 जवानों की शहादत के नाम पर वोट मांगे थे, ज़हन में रखिएगा इसको। तो दोस्तों, उस 2019 के लोकसभा चुनाव में 4,79,000 वोटों से मोदी जीते थे। मगर 2024 में क्या हुआ? 2024 में तो ये हार रहे थे। कैसे 1,52,000 वोट से अंत में इन्हें जिता दिया गया, ये जीत गए। ठीक वैसे ही जैसे कर्नाटका में राहुल गांधी ने, जो चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट के आधार पर बताया राहुल गांधी ने कि साहब देखिए, जिस लोकसभा सीट का उन्होंने तफ्तीश की उसमें 7 विधानसभा की सीटें, मैं लोकसभा सीट का उन्होंने किया था कल, 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस पार्टी जीत चुकी थी, 1 पर कांग्रेस पार्टी को हरा दिया गया अंत में 1,32,000 वोट से, और 32,000 वोट से बीजेपी उस विधानसभा में जीत करके उस विधानसभा में 1,32,000 वोट पाती है और फिर उस लोकसभा सीट को जीत लेती है। अब सोचिए, आपके इलाके में जो लोकसभा सीट होती है उसमें कई सारी विधानसभाएं होती हैं,
उस लोकसभा के हिसाब से कहीं पर 5 होता है, कहीं पर 7 विधानसभा सीटें होती हैं। तो एक लोकसभा सीट में 7 थी, वहां पर 6 में कांग्रेस जीती थी, 1 में बीजेपी जीती। इतनी मार्जिन से जिता दिया गया कि उस लोकसभा सीट को ही जीत गई बीजेपी। वैसे ही मोदी साहब बनारस में 2019 में पुलवामा के बाद में इतने भारी मत से जीते, लेकिन 2024 में हार रहे थे, अचानक उनको 1.5 लाख वोटों से जिता दिया गया। तो वैसे में सोचिए कि आखिर के कई चरणों में जिस हिसाब से मोदी साहब को लीड दिया गया, वरना तो हार ही थे। अजय राय को 4,60,000 वोट मिले, मगर यही कहा जा रहा है कि उनको चुनाव आयोग ने हरा दिया। दोस्तों, राहुल की टीम लगातार चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट का डिजिटल डेटा मांग रही है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पहले से, मगर चुनाव आयोग डेटा नष्ट करा चुका है, दे ही नहीं रहा है। वोटर लिस्ट के हार्ड कॉपी देता है। उस सीट का दिया बेंगलुरु की उस सीट का जब दिया तो कांग्रेस पार्टी ने उसकी गहनता से जांच की और फिर आपके सामने आया। और राहुल अपने घर से कोई डेटा नहीं लाए थे। चुनाव आयोग ने जो गट्ठर दी थी मतदाता सूची का और वोटिंग पैटर्न की जो पूरी प्रक्रिया दी थी, उसी में से चुनाव आयोग के उसी प्रक्रिया को राहुल गांधी की टीम ने फैक्ट चेक किया और उसमें चुनाव आयोग की धांधली पकड़ी गई है। दोस्तों, अब सोचिए दोस्तों, कितना मुश्किल था वो। 6 महीने की मेहनत लगी, क्योंकि 6 महीने मेहनत में राहुल गांधी ने वो सब कुछ तैयार किया था। अब ऐसी स्थिति में जबकि उस सीट पर बीजेपी जो हारी हुई थी उसे जिता दिया गया, यही स्थिति चुनाव आयोग बनारस की सीट किस बताया जा रहा है। बनारस में मोदी जी को जिताने के लिए कैसे धांधली की गई, उसको भी उजागर करेंगे। दोस्तों, कैसे मोदी महज 25 सीटों के कारण पीएम बन सके 2024 में, पूरा कच्चा चिट्ठा खुल करके सामने आ गया। सुनिए राहुल गांधी को। मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन यह डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुरों में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की चोरी की। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। मोदी की सरकार बनाने के लिए 33,000 बुजुर्गों के नाम फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पर मतदाता सूची में डाले गए। अब इसे कैसे खारिज करेगी बीजेपी, इसे कैसे झूठ बताएगी चुनाव आयोग की टीम, क्योंकि चुनाव आयोग का ही डेटा राहुल गांधी ने पेश किया। 33,000 जो बुजुर्ग थे जिनके नाम पहली बार मतदाता सूची में डाले गए। दोस्तों, हम सब सन्न रह गए क्योंकि इन लोगों की उम्र में से 33,000 में से किसी की थी 98 उम्र और पहली बार उन्हें वोटर बनाया गया, किसी की थी 92 साल, पहली बार उन्हें वोटर बनाएगा, किसी की थी 70 साल, पहली बार वो वोटर बने, किसी 65 साल, 60 साल, पहली बार उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। यानी कि फर्जी तरीके से इसे जोड़ा गया। मतलब जिस देश में 18 वर्ष होते ही वोटर लिस्ट में नाम लोग जुड़वा लेते हैं, उस देश में 65, 70, 90, 98 की एज वालों को फर्स्ट टाइम वोटर बना करके पहली बार उनका नाम वोटर लिस्ट में डाला गया। गजब खेला है दोस्तों। ये तो ऐसा है कि इससे डकैतों को भी, डकैती को भी शर्म आ जाए। सुनिए राहुल को।
30,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके। ये आप देखिए, इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग, ये है नया वोटर। और इस डकैती के बाद चुनाव आयोग ने एक और चालाकी की। विपक्ष ने जब इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची मांगा फोटो वाला, तो उस चुनाव आयोग ने उसे देने से इनकार कर दिया। डिजिटल डेटा नष्ट करा दिया, डिलीट करा दिया, ताकि राहुल की टीम फोटो और नाम मैच कर ही ना पाए। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक सूची हो, इलेक्ट्रॉनिक सूची के मतलब आपको कंप्यूटर पर सारा डेटा दे दिया गया, आप कंप्यूटर से आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, और कौन सा नाम, कौन सा फोटो, कौन सा पता एक जगह पर है, दूसरी जगह पर वैसा तो नहीं है। अब नई तकनीक के जरिए उसे मैच करके कम वक्त में उसे फाइंड आउट किया जा सकता है। मगर चालाकी देखिए चुनाव आयोग की और मोदी सरकार की कि उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं दिया, उस सीट का बेंगलुरु का उन्होंने दिया, पोथी दी पूरी 7 फीट। इंसान की आमतौर पर 5.5-6 हाइट होती है, हमसे भी ऊंचा 1 फीट ऊंची हाइट वाला पूरा दस्तावेज दिया। आप सोचिए, लाखों पन्ने को पढ़ना, देखना, एक एक नाम, एक एक वोटर आईडी कार्ड, एक एक वोटर को फोटो देखना, उसको सभी वोटर से मैच करना कितना मुश्किल काम है। इसीलिए 6 महीने लगे इसमें। तो कागज वाली इस कॉपी को विपक्ष के पास, चुनाव आयोग को लगा कि जब कागज वाली कॉपी होगी तो कौन जाएगा उतना माथापच्ची करने के लिए, ये चोरी छुपी की छुपी रह जाएगी। मगर चुनाव आयोग की इस धांधली, कथित धांधली को राहुल की टीम ने खंगाल डाला 6 महीने में। ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक बार फिर से पुरजोर मांग उठ रही है। राहुल की टीम ये कह रही है कि हमारे पास में सबूत है कि बनारस में भी वैसा ही किया गया जैसे बेंगलुरु की उस सीट पर किया गया, और मोदी हारे हुए थे, उनको जिता दिया गया है। इसलिए हमें डेटा दे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, या कम से कम हार्ड कॉपी ही दे दे, हम साबित ये कर देंगे कि मोदी हारे हुए थे। इंतजार करना होगा कि चुनाव आयोग देता है या नहीं, लेकिन लगता है देगा नहीं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।